पंचकुला के विधायक और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का पंचकुला का एक सपना है जो कि 7 सरोकार, उस 7 सरोकार के अंदर कहीं ना कहीं 7 बातें कही गई हैं, जिसको लेकर पंचकुला के विधायक भी काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं और पंचकुला के विकास के लिए एक कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही कल की बात करी जाती है तो पंचकुला प्रगति की राह पर है, ऐसा कहना है पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता का। वहीं पर आज PWD रेस्ट हाउस सेक्टर 1 पंचकुला में जब विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जब एक प्रशासनिक मीटिंग ले रहे थे, उस प्रशासनिक मीटिंग के अंदर 7 सरोकारों के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी उन्हें बुलाया गया था और उस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ 7 सरोकार के मुद्दों के ऊपर बहस हुई, 7 सरोकार के मुद्दों के ऊपर चर्चाएं हुई, 7 सरोकार के मुद्दों के ऊपर प्रगति के ऊपर किस तरह से उसको आगे लेके जाना है उनके ऊपर चर्चाएं हुई। अगर आपको बता दें 7 सरोकार जो विधायक के जो 7 सरोकार है, पहले आपको हम वो समझा देते हैं कि उनके 7 सरोकार है कौन से। सरोकार है प्रदूषण मुक्त पंचकुला, यानी कि प्रदूषण मुक्त की बात करी जाती है तो फैक्ट्रियों के अंदर जो चिमनियाँ लगी होती हैं, फैक्ट्रियों के अंदर प्रदूषण होता है, उन सब चीज़ों को लेके की बात करी जाती है, या फिर जो गाड़ियों से प्रदूषण हो रहा है या फिर और अन्य तरह के प्रदूषण हो रहे हैं उसके ऊपर नकेल कैसे कसी जाए, ये सरोकार है पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता का। तो वहीं पर जो दूसरा सरोकार की अगर बात की जाती है तो दूसरा सरोकार उनका है प्लास्टिक मुक्त पंचकुला। तो प्लास्टिक मुक्त पंचकुला की बात करी जाती है तो यहाँ पर कई तरह के पेंच अड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक मुक्त पंचकुला को जो सरोकार है उस सरोकार के अंदर शामिल किया गया कि पंचकुला को प्लास्टिक मुक्त कर दिया जाएगा। अमूमन देखा जाता है पूरे देश प्रदेश की बात करी जाती है तो प्लास्टिक हर जगह वैलिड है और हर जगह चल भी रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे कई राज्यों के अंदर से प्लास्टिक को खत्म करने की कयावत की जा रही है। वहीं पर लगातार प्रशासन की बात करी जाती है, पंचकुला प्रशासन की बात करी जाती है तो कई तरह के चालान भी काटे जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ समझना आपको ये होगा कि प्लास्टिक क्या पूर्ण तरह से बंद हो सकता है, अगर हो सकता है तो क्या उसको पूर्ण तरीके से बंद कराया जा रहा है, क्योंकि कुरकुरे की बात करी जाती है, अन्य प्लास्टिक की बोतलों की बात करी जाती है, पानी की बोतल की बात करी जाती है, या फिर प्लास्टिक के सामान के अंदर जिस तरह आटा चावल और चीनी आती है क्या प्लास्टिक की थैलियों में आती है, क्या उसके ऊपर कोई पाबंदी है। ऐसे ऐसे सवाल जो विपक्ष की बात करी जाती है, साथ साथ में जनता जो कि जनार्दन है और जनता भी इस चीज़ को सवाल उठाती है कि ऐसे इस तरह की जो दिक्कत और परेशानियां फिलहाल लोगों को तंग करने की बात करी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं विधायक का जो सपना है पंचकुला को प्लास्टिक मुक्त करना, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, लेकिन फिलहाल उनको ये देखना चाहिए कि प्लास्टिक जहाँ से आ रहा है कम से कम प्लास्टिक वहाँ से बंद कराया जाए ताकि प्लास्टिक पूर्ण तरह से बंद भी हो सके। क्योंकि अगर लगातार देखा जाए मंडियों में प्लास्टिक बिक रहा है, मंडियों में प्लास्टिक जो सब्जियां मंडी है वहाँ पे तकरीबन प्लास्टिक बेचे जा रहे हैं, प्लास्टिक से सब्जियां दी जा रही हैं, ऐसी कई फुटेज आपको दिखा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन दुकानदारों को, छोटे दुकानदारों को रगड़ा जाता है, छोटे दुकानदारों को चालान काटे जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी आर्थिक परेशानी भी होती है। वहीं पर अगले सरोकार की अगर बात करी जाती है तो नशा मुक्त पंचकुला। अब नशा मुक्त पंचकुला की अगर हम बात करें तो नशा मुक्त पंचकुला के अंदर चरस, अफीम, ये चिट्टा वगैरह वगैरह इस तरह के नशे के ऊपर नकेल कसने के लिए प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस प्रशासन को कड़े संज्ञान दिए हैं और कड़े संज्ञान लेते हुए काफ़ी निर्देश दिए कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं पर हुक्का बार की अगर आपको बात करें तो हुक्का बार के ऊपर भी नकेल कसने के लिए विधायक स्पीकर जो है काफ़ी चिंतित नजर आए, जिसकी अगर बात करते हैं हुक्का बार की तो कई आपको खबरें हमने दिखाई थी पहले भी, और विधायक स्पीकर का ये भी एक चिंता का विषय था कि जो हुक्का बार है उसके अंदर बार रेस्टोरेंट का नाम करके उसको चोरी छिपे से हुक्का बार उसके अंदर कंसीडर किया जाता है, तो जिसके पीछे कई जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इसकी आदी होती जा रही है और आदी होते होते युवा पीढ़ी के ऊपर इसमें खतरा बनता जा रहा है, जिसको लेकर चिंता का विषय जाहिर किया। उसके बाद स्ट्रे कैटल मुक्त पंचकुला की बात करी जाती है तो स्ट्रे कैटल मुक्त पंचकुला में जो आवारा पशु हैं या फिर गाय हैं, वो जो आवारा रोडों के ऊपर जो भ्रमण करती हैं, रोडों के ऊपर चलती हैं और साथ में कूड़ा जो करकट जो है वो अगना खाती हैं, उसको लेकर उसके ऊपर एक चर्चाएं हुई है और उसको स्ट्रे कैटल मुक्त करने की पंचकुला की बात कही जा रही है। वहीं पर इस जो स्ट्रे कैटल मुक्त सरोकार की बात करी जाती है, यहाँ पर भी पेच अड़ता हुआ नजर आता है कि क्योंकि जिस तरह से पूरे पंचकुला की बात करी जाती है तो पूरे पंचकुला में स्ट्रे कैटल की बात करी जाती है, स्ट्रे डॉग की बात करी जाती है, तो लगातार हर गली चौराहे पर कहीं ना कहीं आपको गाय जरूर नजर आ जाएगी जो कि भ्रमण करती रहेगी। और प्लास्टिक की बात करिए तो प्लास्टिक खाती हुई नजर आ जाएगी। ऐसा कई तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल होती हुई नजर आई हैं। वहीं पर जो अगले सरोकार की बात करते हैं तो वहाँ पर स्ट्रे डॉग मुक्त पंचकुला की बात करी जाती है। तो स्ट्रे डॉग पंचकुला की बात करें तो स्ट्रे डॉग पंचकुला के काफ़ी जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्हें बुलाया गया था और उसके बारे में संज्ञान दिया गया था कि आप इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, क्योंकि कड़े शब्दों में बोला गया, क्योंकि कई गलियों में कुत्ते जो आवारा कुत्ते जो हैं कई लोगों को काटते हैं, कई तरह के कई घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। वहीं पर अगली बात करी जाती है पंचकुला को अतिक्रमण मुक्त बनाना। अब ये वाला जो पेंच है ये लगातार चर्चाओं में है और ये पेंच जो है लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या पंचकुला को अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सकता है, और पंचकुला के अतिक्रमण मुक्त बन चुका है, क्योंकि
जहाँ भी प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाया जाता है, प्रशासन के अतिक्रमण हटाने के बाद वो अतिक्रमण हटता नहीं है, इससे आप भी अवगत हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गरीब मार जरूर होती है, जो लोग परेशान होते हैं, उनकी रेहड़ियाँ उठती हैं, उनके फल फ्रूट उठते हैं, उनके और तरह की दिक्कत और परेशानियाँ आती है, जिससे कि आम जन भी काफ़ी परेशान है, जिनकी लोगों से अपील भी है, लोगों ने अपील भी करी है विधायक से कि हमारे बारे में ध्यान दिया जाए, अतिक्रमण हम नहीं करना चाहते हैं, हमें कहीं जगह दे दी जाए बैठने के लिए, हम अपना निर्वहन कर सकते हैं, अपना बाल बच्चे को हम पाल सकते हैं। लेकिन अतिक्रमण की बात करी जाती है तो वहीं पर विधायक के जब इस सवाल को लेकर विधायक साहब ने जब बात करी कि हाँ जी अतिक्रमण मुक्त क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में कहा गया था कि जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जब एक कोई अतिक्रमण हटा देगा, हटाने के बाद पुलिस की कार्रवाई बनती है कि पुलिस उस अतिक्रमण को दोबारा नहीं लगने देगी। लेकिन इसके ऊपर जब कहीं सवाल जवाब होता रहा तो वहाँ पर मीडिया भी थी वहाँ पर, यानी कि मीडिया के होने के बाद जब देखा कि पुलिस की कहीं ना कहीं काफ़ी फजीहत हो रही है, पुलिस को काफ़ी सुनवाई का सामना करना पड़ रहा है, विधायक के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर मीडिया के कैमरे को भी वीडियोग्राफी करने से रोका गया। क्यों? क्योंकि पुलिस की बात आती है और पुलिस क्या कितनी इस अतिक्रमण को हटाने में सक्षम होती है वो नज़र आ रहा है आजकल, क्योंकि अतिक्रमण हट कितना रहा है इससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। अगले सरोकार की अगर बात करते हैं तो अगला सरोकार जो है स्लम फ्री पंचकुला। अब स्लम फ्री पंचकुला के लिए भी लगातार चर्चाएं हुई हैं। उन सब चर्चाओं को लेकर जो पंचकुला के जो 7 सरोकार हैं उन 7 सरोकारों के लगातार चर्चाएं हुई हैं और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, जिसमें से सबसे मेन अतिक्रमण मुक्त पंचकुला की बात करी जाती है, तो अतिक्रमण मुक्त पंचकुला के ऊपर काफ़ी चिंतित नजर आए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको बता दें, अतिक्रमण मुक्त के अंदर एक और जो नशे का व्यापार जो है अतिक्रमण की आड़ में चलाया जाता है, जहाँ पर आपको बता दें झोला छाप डॉक्टर और झोला छाप वैद्य, आपने सुना होगा कहीं गाड़ी रोड पे लगा के, गाड़ियाँ लगा के, छोटा मोटा टेंट लगा के जड़ी बूटियाँ बेचते हैं, आपके काफ़ी शीघ्र पतन या ऐसे वैसे कई तरह के इलाज करते हैं। उसके आड़ में वो लोग चरस अफीम वाला धंधा भी करते हैं, कोकीन वगैरह भी बेचते हैं। ऐसी भी चिंता जो है विधायक स्पीकर साहब ज्ञानचंद गुप्ता जी ने उठाई है, जिसको लेकर आने वाले भविष्य में उनके ऊपर कार्रवाई तो निश्चित है। लेकिन अब देखना ही होगा कि आने वाले जो 7 सरोकार है उस पर कितनी सफलता मिलती है, क्योंकि पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता का सपना है कि पंचकुला जो है 7 सरोकार से कई तरह की सुविधाओं से लैस हो, और वैसे भी उनका कहना है कि पंचकुला जो है प्रगति की मार्ग पर है।